हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं उनके दिल का हाल क्या है। उनके दिल का हाल आपके लिए क्या है इस समय। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो उनके दिल का हाल क्या चल रहा है। सब्र बना कर रखा हुआ है, जैसे वो इंतज़ार कर रहे हैं आपका कि शायद आप कनेक्ट कर लें इनसे। एंड साथ में इनके पेशेंस अब जवाब देता नज़र आ रहा है। क्या है इनके दिल का हाल, व्यूअर्स के पर्सन के दिल का हाल क्या है व्यूअर्स के लिए। प्लीज राइट। तो क्या है इनके दिल का हाल। सो यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं वो है हमारी द गार्डन एंड द गेट, द थिंकिंग मैन, द सन, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, डिसीट, सिक्स चक्रा, विक्ट्री, अटैचमेंट, जर्नी। ओके, सो क्या चल रहा है इनके दिल का हाल। अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पहली चीज़ है कि इन्होंने आपको घोस्ट किया हो सकता है, जिस भी तरह से इन्होंने आपको धोखा दिया है। बहुत सारी चीज़ों को छुपाया हो सकता है, बहुत बातों को छुपाया हो सकता है, बहुत सारे राज हो सकते हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी रियल सेल्फ कभी नहीं दिखाई है और बहुत ज़्यादा ही एक कह लीजिए एक मास्क के साथ हमेशा रहे हैं आपके सामने, जहाँ पर आप इनकी रियल सेल्फ को पूरी तरह से नहीं जानते होगे। चाहे आप जितना भी अपने में कॉन्फिडेंट हो कि हाँ आप इनको बहुत अच्छी तरह से समझते नहीं, कहीं ना कहीं इनकी बहुत सारी लेयर्स हैं, बहुत सारे पैटर्न्स हैं जिन चीज़ों को आप अभी तक नहीं जान पाए। और इन्होंने आपको धोखा दिया है, आपको चीट किया है, बिट्रे किया है, कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए या परिवार के लिए या किसी तरह के फिनेंशियल डिफरेंसेस के कारण, कुछ ऐसे डिफरेंसेस के कारण इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं। इस समय ये डिटैच्ड हैं, इस समय ये आप पर छुप छुप कर नज़रें रख रहे हैं। इस समय एक ऐसी एनर्जीज़ हैं कि जहाँ पर आपको लेकर बहुत ऑब्सेसिव है, बहुत पोजेसिव है एंड आपकी हर एक्टिविटी पर नज़र रखी जा रही है। एक रेस्टलेसनेस नज़र आ रही है इस पर्सन की एनर्जीज़ में कि जहाँ पर ये नॉन स्टॉप आपके बारे में सोच रहा है और साथ में जो इसने धोखा दिया है, जिस तरह से भी ये आपको मैनिपुलेट करता रहा है, करती रही है, अपनी बातों में घुमा जाना या बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को अपने हिसाब से चलाया है। अगर बैक एंड फोर्थ बहुत रहा है, जहाँ पर एज़ पर देयर कन्वीनियंस जो भी इन्होंने किया है ना, कि इनकी कन्वीनियंस के हिसाब से इन्होंने इनके कंफर्ट के हिसाब से इन्होंने आपके साथ डील किया है। तो वो चीज़ों के बारे में करेंटली बहुत सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं जिन चीज़ों को ये बहुत अवॉइड कर रहे थे, निगलेक्ट कर रहे थे, जहाँ पर ये इनको लगता था कि जो करें वो सही है, कि जो ये पैटर्न्स हैं बिल्कुल सही है, आपकी कोई वैल्यू नहीं रही है, कोई वर्थ नहीं रही है और कहीं ना कहीं हमेशा इन्होंने अपना अपर हैंड रखा है। और अभी इन्हें आप पावर में नज़र आ रहे हो। अभी इस समय एक ऐसी एनर्जीज है कि जहाँ पर ये देख रहे हैं कि आप वापस से अपना कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हो। काफ़ी ज़्यादा आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, इमोशंस पर, अपनी भावनाओं पर काबू पाना सीख लिया है, जहाँ पर अब आप इनको अप्रोच नहीं कर रहे हो। अब इन्हें इस समय ऐसा लग रहा है, जितना आप पर नज़रें रख रहे हैं, कि आप इनकी पहुँच से बाहर हो गए, आप आउट ऑफ रीच हो, आपकी एक्सेस जैसे डिनाइड है, आपने एक वॉल सेट कर दी है। जो अभी तक ये इंसान दिमाग से चल रहा था और आपके इमोशंस के साथ खेल रहा था या खेल रही थी, बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड हो सके, मैनिपुलेटिव माइंडसेट है कि जहाँ पर इन्होंने हमेशा अपने हिसाब से आपको मैनिपुलेट किया है, घुमाया है अपनी बातों में। अभी इन्हें ऐसे लग रहा है कि नहीं, अब आपको मैनिपुलेट करना पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं आपने इनके धोखे से बहुत सारे गहरे घाव लिए हैं
और कहीं ना कहीं उन लेसन्स को लर्न करके अब आप अपने आप को, अब किसी और के सामने आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, और कहीं ना कहीं अपने आप को आपने मजबूत करा है कि अब आपके पास आना इनके लिए इजी नहीं है, इजीली मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। चाहे आप वैसे इमोशनल हो इस समय, ऐसा नहीं कि आप इमोशनल नहीं हो, आप डिसअपॉइंटेड नहीं हो, कहीं ना कहीं आपको लगता है आपने बहुत मेहनत की है इस रिश्ते पर, बहुत मेहनत की, बहुत एफर्ट्स डाले, बहुत साथ दिया, इनकी हिम्मत, इनकी ताकत बन के रहे हो, इनके जीवन में खुशियाँ भरी हैं आपने, लेकिन फिर भी उसके बदले आपको क्या मिला? धोखा मिला है, बिट्रेल मिला है, रोना मिला है, तड़पना मिला है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आपके कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से जैसे शैटर किया गया है। और अभी वो वाली एनर्जी से ये आपको एनर्जी शिफ्ट देख रहे हैं, तो ये सोचने पर मजबूर हो रहा है पर्सन करेंटली कि आप में ये बदलाव कैसे आया है, आप इतने मजबूत कैसे हो गए। आप तो बहुत कमज़ोर दिल के इंसान थे, बहुत ज़्यादा इमोशनली इनसे बहुत ज़्यादा जुड़ाव रखते थे, बहुत गहरा जुड़ाव था, तो इतना ये इंसान कैसे बदल गया है, इतना चुप कैसे हो गया है, या इतनी पावर में कैसे लग रहा है कि इसकी तरफ से कोई पोस्ट, कोई भी स्टेटस या कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में मुझे ये अप्रोच नहीं कर रहा है, ये अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा है, इवॉल्व हो रहा है या हो रही है, ये कैसे हो रहा है। तो इनकी दुविधा का, इनकी रेस्टलेसनेस का, इनके इम्पेशेंट होने का, ये इस समय एक मेन कंसर्न बना हुआ है कि जहाँ पर ये इंसान इस समय बहुत ज़्यादा आपके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं एक गुस्सा है कि आप पर से कंट्रोल कैसे हट रहा है, आप इनके हिसाब से क्यों नहीं चल रहे हो अभी, और आप बदल कैसे रहे हो। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आप में आ रहा है, ये जो बदलाव आप में आ रहा है, वो इंसान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, और ये सोच रहा है, समझ रहा है कि अब आपको अपने झांसे में लेना ईजी नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इन्होंने बहुत आपको घुमाया है, बहुत ज़्यादा आपको इंतज़ार कराया हो सकता है, बहुत ज़्यादा आपको रुलाया हो सकता है, आप बहुत डीपली कनेक्टेड रहे हैं इनसे, क्योंकि आपको हमेशा ऐसा लगा हो सकता है कि ये किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप दोनों का मिलना लिखा था, आप दोनों की डेस्टिनी एक साथ थी, और आपने अपना सब कुछ जैसे इनमें ही देखा है। बहुत सारे सपने, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस जो आपकी रही हैं, उन उम्मीदों को इस पर्सन ने तोड़ा है। तो उन चीज़ों के बारे में अभी ये समझ पा रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि अब आपको रीच आउट करना इजी नहीं है इनके लिए, और वो चीज़ें इनके लिए डेस्परेशन भी बन रही है, और एक अलग सी पोजेसिवनेस के साथ साथ एक ईगो पर ट्रिगर मिल रहा है इनको। ये इमोशनल नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि रो रहा है, धो रहा है, कोई बहुत परेशान हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये कि ये इतना कैसे बदल गया है, बदल गई, वो वाली एनर्जीज़ है। लेकिन एक चीज़ ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि जो आपसे डिटैचमेंट में अभी तक ये बहुत पावरफुल महसूस करते थे, जहाँ आपने अपनी एनर्जीज़ खींची हैं, जहाँ आपने अपने ऊपर फोकस करना शुरू किया, ये पर्सन को एहसास होने लग गया है कि ये आपसे ऑब्सेस्ड है या आपसे डीपली अटैच्ड है। आप ने जो भी साथ दिया है, जो इमोशनल सपोर्ट दिया है, जिस भी तरह से आपकी तरफ से आपने अपना साथ निभाया है, वो चीज़ें ये अब रियलाइज़ करें कि एक को डिपेंडेंसी वाली एनर्जी, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट महसूस हो रहे हैं, इमोशनली जैसे आप पर बहुत डिपेंडेंट हैं इस समय, एक डीप अटैचमेंट ये महसूस कर रहे हैं कि जहाँ पर ये बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं, जहाँ आपको भुला पाना अभी तो इनके लिए मुमकिन नहीं है। एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ दिमाग झन्ना रहा है, बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है कि क्या चीज़ें होगी, इतना कुछ कैसे बदल गया। ये जो एक फिक्स पैटर्न चल रहा था आप लोगों के कनेक्शन में, जहाँ पर आप हर बार झुक जाते थे, आप हर बार मना लेते थे, आप हर बार खुद को ही समझा लेते थे, अंडरस्टैंड कर लेते थे, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते थे। इस बार इतना बदलाव कैसे आ गया? आपने कैसे बाउंड्रीज सेट कर दी है, आपने कैसे अपनी एक चुप्पी साध ली है, वो चीज़ इस पर्सन को समझ नहीं आ रही है। एंड ये उन चीज़ों को लेकर इस समय हो सकता है अपने घर परिवार के साथ भी अगर बातचीत कर रहे हों, तो वहाँ पर भी ये अपनी सेंसेस में नहीं होता ना इंसान, कुछ भी बोल जाना, कुछ भी रिएक्ट कर जाना, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव, अग्रेसिव, अब्यूज़िव, कुछ भी गाली गलौज कर देना। तो कहीं ना कहीं इरिटेबल मूड है, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड हैं कि आप पर से इनका कंट्रोल हट रहा है। तो मेन एनर्जीज़ यहाँ पर ये है कि बहुत ज़्यादा पॉसेसिव इंसान है, बहुत अहंकारी हो सकता है, बहुत कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग पर्सन हो, और अब जहाँ आप अपनी पावर गेन करें वहाँ ये अब रेस्टलेस हो रहा है, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहता। ये इससे पता है कि आप
कितने लॉयल रहे हो, कितने डिवोटेड रहे हो इनके लिए, और कितने डेडिकेटेड रहे हो आप, और किस तरह से आपने इस रिश्ते को निभाया है, या किस तरह से इनको इमोशनली पैम्पर किया है, फुलफिल्ड किया है, हर चीज़ जानते हैं। तो इस रिश्ते पर वापस से एक डेस्परेशन आ रहा है कि इस रिश्ते पर जीत हासिल करनी है, इस रिश्ते को जाने नहीं देना है, इस रिश्ते को वापस से लेकर आना है। और ये अगर आगे बढ़ गए थे, मूव ऑन कर गए थे, तो अब ये पर्सन वापस लौट रहा है आपकी तरफ। चाहे ये बहुत समय से कांटेक्ट में ना हो, चाहे ये हमेशा अपना एटीट्यूड ही दिखा रहे हो, अगर आप अप्रोच कर भी रहे हो, तो अभी इस पर्सन का कह सकते हैं इल्यूजन ब्रेक हो रहा है। जिस बबल में ये रह रहा था कि जहाँ पर इसको लग रहा था कि आप कहीं नहीं जाने वाले, आप यहीं पर हो और आप ये हमेशा ज़िंदगी भर ये अपने हिसाब से आपको अपने मुताबिक चला सकता है, तो इसके वो इल्यूजन ब्रेक हुए हैं इस समय। अब ये आपको लेकर ऑब्सेस हो रहा है, अब ये अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस करें, आपकी स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत है, आपकी फ़ोटोज़ बहुत देखी जा रही हैं, आपकी चैट्स बहुत पढ़ी जा रही हैं, एंड जो भी आप सोशल मीडिया पर कहीं भी आप अगर कुछ पोस्ट कर रहे हो और वहाँ पर किसका क्या कमेंट आ रहा है, किसके क्या रिएक्शन है, हर चीज़ की जानकारी ये पर्सन रखने का प्रयास कर रहा है। कुछ ना कुछ एक्शन लेना है। कह सकते हैं कि इस समय एक ऐसी इम्पल्सिव एनर्जीज़ हैं इनकी कि जहाँ पर ये अब और रेजिस्ट नहीं करना चाहते। प्लानिंग चल रही है कि किस तरह से आपको वापस मैनिपुलेट किया जाए, किस तरह से अपनी बातों में घुमाया जाए, क्या किया जाए। तो ये इंसान अभी भी दिमाग से ज़्यादा चल रहा है, चाहे इसे पता है कि आप इनके लिए बहुत ज़रूरी हो, आपके बिना रहना पॉसिबल नहीं है, आपसे बेहतर इंसान इसे नहीं मिल सकता। लेकिन ये जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग होते ही वैसे, उनकी फितरत ही वैसी होती है कि ये अभी भी दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है, जहाँ उसको दिल की आवाज़ सुननी चाहिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए, वहाँ फिर भी ये दिमाग लगाने में लगा हुआ है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो या कोई आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अटेंशन दे रहा है, तो उस चीज़ की जेलसी बहुत हो रही है इस समय। और एक नॉस्टैल्जिया भी है यहाँ पर कि बहुत नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, पास्ट की बातें सोचकर बहुत नॉस्टैल्जिक भी हो रहे हैं, तो जहाँ पर इन्हें पुरानी बातें याद आ रही हैं, जहाँ पर आपका वो साथ देना, वो अटेंशन देना, वो पैम्पर करना, वो सब चीज़ें इस पर्सन को याद आ रही है। तो ये करंटली तो पूरी तरह से कंफ्यूज हुए पड़े हैं, पूरी तरह से एक डिस्टर्ब्ड माइंडसेट है जिससे गुजर रहे हैं, एंड एक डेस्परेशन है, और एक ऑब्सेशन है, एक डीप अटैचमेंट है जो आपके साथ महसूस कर रहे हैं, एंड ये अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जैसे इनका इंट्यूशन इन्हें कह रहा है कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन वही है कि ये इनकी चालाकियाँ अभी भी ख़त्म नहीं हो रही, अभी भी दिमाग से सोच रहे हैं। बट यहाँ पर ये एक बदलाव से गुजर रहे हैं, कह सकते हैं, जहाँ पर ये आपकी तरफ वापस लौटेंगे। तो इनका ईगो, इनका एटीट्यूड, इनका अहंकार, इनका घमंड, सब चीज़ें ब्रेक हो रही हैं। कहीं ना कहीं इनमें जितनी भी एरोगेंस रही हो, एक बदलाव आ रहा है। तो काफ़ी अलग एनर्जीज़ हैं, काफ़ी इंटेंस एनर्जीज़ हैं। चलिए देखते हैं नंबर 1। आने वाला 1 आवर, 1 डे, 1 वीक बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जहाँ ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करे, कुछ ना कुछ एक्शन आने वाला है, कुछ नई शुरुआत है, किसी तरह का जेस्चर ये पर्सन देगा, रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। इसे पता है कि इसने इस रिश्ते को बर्बाद कर दिया है, इम्बैलेंस आ गया है। अब जो भी इस रिश्ते को बनाना पड़ेगा, मेंड करना पड़ेगा, वो सब इन्हें करना पड़ेगा। डैमेज बहुत ज़्यादा हो गया, इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। तो ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में है। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स क्या है आपके पर्सन के? TUBPDNIZRQYFESAXOJ, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं इनके दिल का हाल और क्या चल रहा है, फिर मैं राशियाँ वगैरह बताती हूँ। द गार्डन एंड द गेट क्या है? जो सेपरेशन लाए हुए थे ना, जो अपने
आपको आपसे पूरी तरह से डिटैच किया होता, डिस्कनेक्ट किया होता। इन्होंने सोचा भी नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था कि आप भी दूरियां बना लोगे या आप गिव अप कर दोगे इन पर। और इस समय इनको जो इन्होंने दूरियां बनाई हैं, जिस भी तरह से आपको ट्रीट किया है, मिसट्रीट किया, उन सब चीज़ों को पछतावा हो रहा है कि जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है उसका ये नतीजा हुआ है कि अभी दूरियां बहुत आ गई, कहीं ना कहीं आपके मन से ये हट गए हैं, इस चीज़ को ये महसूस कर रहे हैं, सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बहुत कुछ बदल गया है, इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। लौटना है इस पर्सन को, आपकी तरफ वापस आना है। द थिंकिंग मैन क्या है, कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन कि इतना बदलाव आप में कैसे आ गया है, क्या चल रहा है आपके लाइफ में, क्या चल रहा है कि आप इतनी पावर में कैसे हो, या आप इनसे डिटैच्ड कैसे हो। क्या कोई और आ गया है, क्या आपका कहीं रिश्ता हो गया है, इंगेजमेंट हो गई है, कोई प्रपोज़ल आया है, क्या चीज़ें हैं कि आप इतने बदल गए हो, आप इनके लिए इतने कठोर कैसे हो गए हो। तो बहुत सारे इल्यूजन्स में घिरा हुआ इंसान, बहुत भ्रम हैं इनके दिमाग में चल रहे, कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड है, जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि अभी करें तो करें क्या, जैसे चीज़ें हाथ से निकल गई हैं। इन्होंने बहुत हल्के में लिया आपको, और अब ऐसी सिचुएशन आ गई कि चीज़ों को ठीक करें तो करें कैसे। जो इन्होंने कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, कहीं आपका साथ नहीं दिया, हमेशा आपको अपने से दूर हटाया है, या बहुत गलत तरह से आपके साथ व्यवहार किया है, आपका दिल दुखाया, आपको रुलाया है, वही सब चीज़ें याद आ रही हैं इस पर्सन को। पछतावा है, ईगो इतना है कि ये सामने से माफ़ी मांगने को तैयार नहीं हो रहे, नहीं, और ना ही अपने अंदर भी उस चीज़ को एक्सेप्टेंस के मोड में नहीं आ रहे। अभी भी ईगो बहुत है, लेकिन ये अंदर ही अंदर ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि हाँ, इन्होंने बहुत कुछ गलत किया है, जो मैस क्रिएट हुआ वो इन्हीं का किया धरा है। सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, ट्रेडिशनल डिफरेंसेस हो सकते हैं। लोगों की बातों में आकर इन्होंने, सोसाइटी का सोच कर इन्होंने आपसे दूरियां बना ली हो। जो भी चीज़ें नहीं हैं, जिन भी कारणों से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, अब अपने डिसीजंस को लेकर रिग्रेट है, अभी खुद को उन्हीं सिचुएशन में बंधा हुआ, फंसा हुआ सा महसूस कर रहा है, कहीं ना कहीं पूरी तरह से बैडली ट्रैप्ड है, और एक अंदर इनसिक्योरिटी है, एक डर, एक भय पनप रहा है, जहाँ पर इसे लग रहा है कि कहीं आपको खो ना बैठे। ये जो एक एक दिन बीत रहा है, जो दूरियां बढ़ रही हैं, जो आप डिटैच होते जा रहे हैं, और ये आपको अप्रोच करने की परिस्थितियों में अभी नहीं है। इन्होंने जो भी सिचुएशन कॉम्प्लिकेट कर दिया है, जिस ट्रैप में ये स्टक हो गए हैं, जिन डिसीजंस के साथ ये आगे बढ़ गए हैं, तो अब उनसे आपकी तरफ बढ़े तो बढ़े कैसे। तो कहीं ना कहीं बहुत डर है, इनसिक्योरिटी है कि इनकी गलतियों के कारण इन्होंने आपको खो दिया है। डिसअपॉइंटेड है, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं इंसान, मन से दुखी है, आत्मा रो रही है, कह सकते हैं कि समय रहते मैंने क्यों सही डिसीजन लिया, सही लोगों की पहचान क्यों नहीं रही, गलत लोगों का साथ देकर अब मैं पूरी तरह से अकेला पड़ गया हूँ या पड़ गई हूँ। तो ये पूरी तरह से अकेले हैं, कोई इनका अपना कहने वाला नहीं है, किसी के कंधे पर सर रख कर रो नहीं सकते। इमोशनली बहुत ज़्यादा एक वल्नरेबल स्टेट है, एक इमोशनल सपोर्ट के लिए जैसे इंसान क्रेव कर रहा है, किसी के साथ के लिए, दो प्यार के बोल के लिए तरस रहा है पर्सन। और ये सब भाग्य का ही खेल है, डेस्टिनी का खेल है, जो सब चल रहा है कि जहाँ पर इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, अब कोई इनकी वैल्यू नहीं कर रहा है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ क्या है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ये देख रहे हैं, आपने पावर गेन कर ली है, आप अपने में एक बैलेंस ले आए, चाहे अंदर से आप टूटे हुए हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने पहला कदम ही चाहे रखा हो, लेकिन आपने इनसे डिटैच होने के तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है, खुद को चुनना शुरू कर दिया है। जो अभी तक आप हमेशा इनको प्रायोरिटाइज़ करते थे, अभी एक ऐसी एनर्जी थी जहाँ पर आप खुद को चुनते नज़र आ रहे हो। अब आपको दुनिया की, इनकी, किसी की कोई परवाह नहीं है, आप अपने आप को हील करने में लगे हो। तो आप एक हीलिंग जर्नी में जैसे आगे निकल गए हो, जो इमोशनली या जो भी सोल लेवल पर आप पूरी तरह से डैमेज्ड हो, उन चीज़ों को खुद को हील कर रहे हो। सबसे शायद डिटैच हो सकते हो, आप ज़्यादा लोगों से मिल ना रहे हो, बात ना कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है, जो, और एक ऐसा प्रोसेस चल रहा है जहाँ पर आप खुद को चुनते नज़र आ रहे हो, और वो चीज़ें देख रहे हैं, और वो चीज़ें इन्हें कन्फ्यूज़ भी कर रही हैं, और ये आपको खोना नहीं चाहते। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बिल्ड हो रहा है इनका, और काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं, काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ आकर्षित हैं, आप पर ही नजरें हैं। डिसीट, जो इन्होंने आपको धोखा दिया है, जिस तरह से आपको धोखा दिया है, अभी उसी को सोचकर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है।
जैसे दुनिया तबाह हो गई है, इंसान को महसूस होता है ना कि मैंने बहुत बड़ी गलतियाँ कर दी, बहुत भूल कर दी, जिन पर विश्वास करना चाहिए था उस पर विश्वास ना करके दुनिया भर की बातों में आ गया है। बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में मैंने जो डिसीजन ले लिए, जिनको अपना माना, वहीं पर बहुत टॉक्सिक एनर्जीज़ हैं, डेविल है, साथ में 5 ऑफ वॉन्ड्स है। तो झगड़े चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही कॉन्फ्लिक्ट्स फेस कर रहे हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर ले आए हैं या फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, तो बहुत नेगेटिविटी है, कोई इनका अपना नहीं है इस समय, और लोगों से धोखे मिल रहे हैं, लोगों के सच सामने आ रहे हैं, लोगों की सच्चाई आ रही है सामने, कहीं ना कहीं इनका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, इन्हें कुछ तो ट्रिगर्स मिले हैं, कुछ धोखे मिले हैं। जिनको इन्होंने बहुत अपना माना था, जिनके लिए इन्होंने आपको रुलाया था, वहीं से ये धोखा खाए हैं अभी। 6 चक्र, इंतज़ार कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, कंपैरिजन चल रहा है कि क्या करें, आपसे नज़रें नहीं हट रही हैं, पास्ट में कहीं ना कहीं रुक गया है इंसान, लौटना है। और अब इन्हें समझ आ रहा है कि आप इनकी दुनिया थे, लेकिन बहुत देर कर दी, इस चीज़ का रियलाइजेशन इनको हो रहा है। बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, सब कुछ इम्बैलेंस में चला गया है और परेशान है पर्सन आपको लेकर, डिसअपॉइंटेड हैं, डिस्टर्ब्ड हैं। तो इनकी यही एनर्जीज है कि जहाँ पर ये आपका बदला हुआ स्वरूप बर्दाश्त नहीं हो पा रहे इनको, आप इतने कैसे बदल गए। और जिनको चुना वहाँ पर इन्होंने बड़ा मेजर ट्रिगर्स ये फेस कर रहे हैं। तो इनके दिल के हाल तो बुरे ही हैं। अगर राशियों की बात करें तो यहाँ पर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, यही हैं राशियाँ। हाँ, यही राशियाँ आई हैं। एंड यहाँ पर स्ट्रांगली लियो सिंह राशि नज़र आ रहा है, स्ट्रेंथ भी है, यहाँ पर सन भी है, तो लियो सिंह राशि है। हाँ, ये राशियाँ हैं। और अगर नंबर की बात करें तो नंबर क्या है, इम्पोर्टेंट रह सकता है आने वाले समय में। तो 1 की वाइब्रेशन है, यहाँ पर भी 1 आया है, 111 नज़र आ सकता है आपको, 111 की वाइब्रेशन है। आने वाला 1 आवर, 1 डे, 1 वीक आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। डाइस पर भी वही निकला है, यहाँ पर भी वही है। एंड क्या इम्पोर्टेंट रहे हो सकते हैं डेज आप लोगों के लिए, तो 1 है और 1 है एंड 4 है, 7 है। 1, 4 और 7 डेज, वीक्स या मंथ्स आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। और अप्रैल, जुलाई या जनवरी, अक्टूबर आप लोगों से किसी तरह से जुड़ा हो सकता है। 1 साल का रिश्ता हो सकता है, या 1 महीने से प्रॉब्लम है, 1 हफ्ते से प्रॉब्लम है, या 1 हफ्ते से कुछ आपको इनके बारे में कोई जानकारी मिली, और कुछ भी हो सकता है इस तरह की कोई एनर्जीज़ की जो 1 नंबर या 1 महीना, 1 साल, 10 महीने कुछ आपसे कनेक्टेड रहे हों। और अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 4, 13, 22, 31, 3, 12, 21, 30, 7, 16, 25, 1, 10, 19, 28, 9, 18, 27, 2, 11, 20 और 5, 14, 23, 15 नंबर, 14 नंबर, 17, 19, 11, 12, ये सब डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। बर्थ मंथ में अप्रैल है, मार्च, दिसंबर है, जुलाई है, जनवरी, अक्टूबर है, सितंबर है, फरवरी और हमारा नवंबर है, और हमारा मई मंथ है। तो ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।